हाय गाइस, दिस इज़ यश इंग्लिश ट्रेनर। जैसे कि मैंने आपसे अपनी पिछली वीडियोस में कहा था कि हम बहुत जल्द स्पोकन इंग्लिश की सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे, तो मुझे लगता है ये सही समय है आपकी स्पोकन इंग्लिश की सीरीज़ भी स्टार्ट करने के लिए। और इंग्लिश सीखने के लिए वैसे तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। आपके दिमाग में ये भी होगा कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट नहीं करना है। तो मेरा कहना यह है कि जहाँ से भी आप स्टार्ट करना चाहें आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, बट आपको सही गाइडेंस मिलना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं आज की डेट में। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो बहुत मेहनत करते हैं आपको पढ़ाने के लिए, आपको सिखाने के लिए। तो मेरा सजेशन यही होगा आपके लिए कि जहाँ से जो भी आपको सीखने के लिए मिले आपको सीखना चाहिए। और लर्निंग इज़ नेवर एंडिंग, तो जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ही बेहतर आप कम्युनिकेशन कर पाएंगे। तो इसी के साथ ये सीरीज़ हम स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 1 है और पार्ट 1 में मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ स्पोकन इंग्लिश के लिए वो है आपका देयर। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि स्पोकन इंग्लिश बोलना सीखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको इन डेप्थ ग्रामर की नॉलेज हो, आपको इन डेप्थ ग्रामर के बारे में पता हो। आपको थोड़ा बहुत पता होने के बाद भी आप बहुत बेहतर कम्युनिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश करने के लिए हमें इन डेप्थ ग्रामर जानने की ज़रूरत नहीं है। अब जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है आपका देयर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है हमारे इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए। तो मैं चाहूँगा कि आप इसे बड़े ध्यान से समझें। और चूँकि ये स्पोकन इंग्लिश क्लास है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो मैं आपको पढ़ाता जाऊँ वैसे वैसे आपको साथ के साथ प्रैक्टिस भी करनी है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 10 मिनट प्रैक्टिस कर पाते हैं, आधा घंटा प्रैक्टिस कर पाते हैं। जितना भी टाइम आप दे पाएँ प्रैक्टिस करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर कम्युनिकेशन आप कर पाएंगे। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि देयर हम सीखने वाले हैं, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि देयर को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं और इसकी हमें क्या ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले देयर मतलब आपको अभी तक जो पता है वो है वहाँ। तो यहाँ पर हम इसको वहाँ के लिए नहीं इस्तेमाल करते हैं। ये एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है जिसे हमें सेंटेंस के स्टार्ट में यूज़ करना होता है। इसका यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, सिर्फ सेंटेंस को शुरू करने के लिए हमें यूज़ करना है। अब सवाल ये है कि देयर को हमें इस्तेमाल करना कहाँ पर है। एक्चुअली में जब भी आपको चीज़ों के होने या ना होने के बारे में बात करनी हो तो आपको देयर का इस्तेमाल करना है। यानी कि व्हेनेवर यू टॉक अबाउट द थिंग्स आर इन एग्जिस्टेंस यू विल यूज़ देयर। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे करके समझाता हूँ कि इसको आपको कैसे इस्तेमाल करना है। यानी कि अगर आपको बोलना हो कि रूम में एक पंखा है तो इसमें आप किस चीज़ के होने की बात करें, आप एक पंखे के होने के बारे में बात करें। और कहाँ पर? रूम में। तो रूम में एक पंखा है तो यहाँ पर एक चीज़ के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली आपको स्टार्ट करना है देयर इज़ अ। और क्या हम बात कर रहे हैं पंखे की होने की, तो हमें बोलना पड़ेगा देयर इज़ ए फैन इन द रूम। ऐसे अगर आपको बोलना हो कि रूम में एक बेड है तो आपको बोलना पड़ेगा देयर इज़ अ बेड इन द रूम। ऐसे ही अगर आपको बोलना हो कि रूम में एक टेलीविज़न है, तो अगर आपको बोलना हो कि रूम में एक टेलीविज़न है तो क्या सेंटेंस होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? हाँ, यहाँ पर आपको इज़ लगाना होगा क्योंकि हम एक के बारे में बात कर रहे हैं। तो देयर इज़ अ टेलीविज़न इन द रूम। मैंने अक्सर नोटिस किया है जब भी स्टूडेंट्स इसको देयर इज़ ए लगाते हैं तो वो उसमें ए के साथ 1 भी लगा देते हैं। तो शायद ये आपके साथ भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ए और 1 दोनों ही एक चीज़ को डिनोट करते हैं, तो इसमें से कोई भी एक आप इस्तेमाल करेंगे। मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। या तो आप बोलेंगे देयर इज़ अ टेलीविज़न इन द रूम, या आप बोलोगे देयर इज़ 1 टेलीविज़न इन द रूम। ऐसे अगर मैं आपसे बोलूं कि रूम में बहुत सारी किताबें हैं, तो जैसे मैंने बोला बहुत सारी, तो इसका मतलब ये एक से ज़्यादा है। तो आपको बोलना पड़ेगा देयर आर मैनी बुक्स इन द रूम। ऐसे अगर मैं बोलूं कि दिल्ली में पोल्यूशन है तो मुझे बोलना पड़ेगा देयर इज़ पोल्यूशन इन दिल्ली। ऐसे ही अगर आपको बोलना हो कि दिल्ली में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं तो आपको बोलना पड़ेगा देयर आर मैनी हॉस्पिटल्स इन दिल्ली। तो ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है। जहाँ पर भी बैठे हुए आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जिस भी रूम में आप हैं वहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे। आप उन ऑब्जेक्ट्स को देखिए और देखिए वो एक है या एक से ज़्यादा। अगर एक है तो आप बोलोगे देयर इज़, एक से ज़्यादा है तो आप बोलोगे देयर आर। ऐसे ही अगर आपको किसी चीज़ के अंदर किसी चीज़ के होने के बारे में बताना हो तो भी आप इसी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर मैं बोलूँ कि फ्रिज में एक केक है तो मुझे बोलना पड़ेगा देयर इज़ ए केक इन द फ्रिज। ऐसे मुझे बोलना हो कि बैग में बहुत सारी पेंसिल्स हैं तो मुझे बोलना पड़ेगा देयर आर मैनी पेंसिल्स इन द बैग। तो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इसकी प्रैक्टिस करनी है। इस प्रैक्टिस में भी आपको क्या करना है, मैं आपको कुछ थीम्स देता हूँ जिस थीम्स के ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे कि आपको अपने रूम को डिस्क्राइब करना है
और जहाँ पर आप रहते हैं उस लोकेलिटी के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। जैसे कि अगर मुझे बताना हो कि मेरी लोकेलिटी में क्या क्या है तो मुझे बोलना पड़ेगा देयर आर मैनी शॉप्स इन माई लोकेलिटी, देयर आर मैनी ट्रीज़, देयर इज़ ए पार्क। कुछ और एग्जांपल्स भी ले लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो। अगर आपको किसी पार्क को डिस्क्राइब करना हो, उसका डिस्क्रिप्शन देना हो, तो पार्क में जो जो चीज़ें हैं उसमें भी आप देयर इज़ और देयर आर करके इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे आपको बोलना हो कि पार्क में बहुत सारे झूले हैं तो आपको बोलना पड़ेगा देयर आर मैनी राइड्स, देयर आर मैनी स्विंग्स। कि पार्क में एक तालाब है तो क्या बोलना पड़ेगा आपको, देयर इज़ अ पॉन्ड इन द पार्क। ऐसे अगर आपको बोलना हो कि पार्क में बहुत सारे बच्चे हैं तो आपको बोलना पड़ेगा देयर आर मैनी चिल्ड्रन इन द पार्क। गाइस, मैंने अक्सर नोटिस किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स चिल्ड्रन ना बोल करके चिल्ड्रंस बोल देते हैं। ये गलत होता है क्योंकि जो चाइल्ड है, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है ना कि चिल्ड्रंस। तो आपको भी ध्यान रखना है जब भी आप इस वर्ड को यूज़ करें तो आपको बहुत ध्यान से यूज़ करना है। इसमें चिल्ड्रंस नहीं बोलना, आपको बोलना है चिल्ड्रन। तो सेंटेंस होगा देयर आर मैनी चिल्ड्रन इन द पार्क। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि आपको कहाँ पर देयर इज़ और देयर आर लगाना है। आपको प्रैक्टिस करनी है। ये इसका पार्ट 1 है। मैं रोज़ाना एक पार्ट डालूंगा जो आपको प्रैक्टिस करनी होगी, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वैसे ही आपका कम्युनिकेशन भी बेहतर होता चला जाएगा। तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।